जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज की इस वीडियो में स्वतंत्रता दिवस 2026 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके भी आपको बताएंगे। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी एग्ज़ाम होगा इससे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है आपको कंप्लीट देखना है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2026 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो देखिए, 15 अगस्त 2026 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा 80वां ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए, अगला सवाल है, वर्ष 2026 में भारत के स्वतंत्रता दिवस की मुख्य थीम क्या रखी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अभी आपके पेपर में पूछा जाएगा डायरेक्ट ये सवाल। तो वर्ष 2026 में भारत के स्वतंत्रता दिवस की मुख्य थीम क्या रखी गई? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। याद रखना, ठीक है। वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। भाई ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता दिवस 2026 का मुख्य फोकस क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, विकसित भारत के लिए युवा शक्ति @2047 और वंदे मातरम के 150 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी आप याद रखना। अगला सवाल है, 15 अगस्त 2026 को भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे हुए? अगर आपसे पेपर में पूछे कि 15 अगस्त 2026 को भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे हुए, तो 79 वर्ष। और कितनावा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 80वां। याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन बड़ा होता है। देखो, 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। भाई चलिए आगे देखिए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान, ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान 2026 में कब से कब तक मनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 2026 को कब से कब तक मनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक। देखो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक। अगला सवाल है साथियों, भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत अभी किस वर्ष से की गई थी? तो देखिए, करेक्ट होगा 2022 से। अगला सवाल है, स्वतंत्रता दिवस पर नरेंद्र मोदी लगातार कितनीवीं बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने हैं? तो 13वीं बार। देखिए, अभी तक सबसे ज़्यादा बार लाल किले पर झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। नेहरू जी ने कितनी बार फहराया है? तो 17 बार। दूसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी जी ने 16 बार फहराया है। और अभी तीसरे नंबर पर मोदी जी 13वीं बार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, भारतीय परंपरा के अनुसार हर साल स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर कौन राष्ट्र को संबोधित करते हैं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, 15 अगस्त 2026 को पीएम मोदी का भाषण किस एआई टूल की मदद से वास्तविक समय में 22 से अधिक भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, भाषिनी प्लेटफॉर्म, जो कि एक एआई टूल है, भाषिनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? देखिए, करेक्ट होगा 15 अगस्त 1947 को। अगला सवाल है, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल। देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पहली बार 14 अगस्त 2021 को मनाया गया था। याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो, करेक्ट होगा लॉर्ड माउंटबेटन ने।
अगला सवाल है, हर साल 15 अगस्त को दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से कौन ध्वजारोहण करते हैं? तो भाई राइट होगा भारत के प्रधानमंत्री, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगला सवाल देखिए, हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? तो याद रखना, गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ध्वज फहराया जाता है भाई, ठीक है। आगे देखिए, भारत का साथियों अनौपचारिक राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? अनौपचारिक पूछा जा रहा है, देखिएगा। तो भारत का अनौपचारिक राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? तो 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। देखिए 1906 में कोलकाता में जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, उस ध्वज का डिजाइन किसने किया था भाई? तो ऑप्शन नंबर बी सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र जी ने। अगला सवाल है, विदेशी धरती पर सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया था? तो विदेशी धरती पर सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज 22 अगस्त 1907 को कहां पर? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 22 अगस्त 1907 को विदेशी धरती पर यानी स्टुटगार्ट जर्मनी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा मैडम भिखाजी कामा ने। इनका पूरा नाम है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, याद रखना। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन से मुक्त कराई गई पहली भारतीय भूमि अंडमान निकोबार में प्रथम ध्वजारोहण 30 दिसंबर 1943 को किसने किया था? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने किस वर्ष महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन प्रस्तुत किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो करेक्ट होगा 1921 में। अगला सवाल है, भारत की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण किसने किया था? तो देखिए करेक्ट होगा कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अगला सवाल है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम ध्वजारोहण किसने किया था? तो भाई राइट होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रंग क्या है? तो भाई भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका रंग क्या है? केसरिया, सफ़ेद और नीला पहिया। केसरिया, सफ़ेद और हरा और नीला पहिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो प्रतीक है उसको हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। अशोक चक्र करेक्ट आंसर है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? तो देखिएगा साहस और बलिदान, शांति और सत्य तथा विश्वास और शौर्य को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है वह साथियों जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला सवाल है, यह प्रसिद्ध कथन कि आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, किसने कहा था? तो राइट होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रंग कैसा है? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया साथियों, ठीक है। ये यहाँ से जो है ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि साथियों रिपीट हो गए थे, उनको मैं स्किप कर देता हूँ। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली जो पहली महिला थी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। ये सारे स्टैटिक जीके जो है वो पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 18 जुलाई 1947 को। बोला है भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक चक्र है ये कानून का पहिया को दर्शाता है भाई, कानून का पहिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जय हिंद,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित एक नारा है, इसका अर्थ क्या है? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है साथियों भारत की विजय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारत की विजय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का आह्वान किसने किया था, या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए करेक्ट होगा JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना गया? तो 15 अगस्त को ही भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना गया था? देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि ब्रिटिश लॉर्ड्स इसे एक भाग्यशाली दिन मानते थे भाई। अगला सवाल देखिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का जो संविधान है ये कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस, विधि दिवस या कानून दिवस मनाते हैं। और कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन जून 1948 तक न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के निम्नलिखित में से किस द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो करेक्ट होगा लाहौरी गेट से, लाहौरी गेट में। ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता दिवस किसने भाई भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के समारोह में शहनाई बजाई थी? तो देखिए करेक्ट होगा बिस्मिल्लाह खां ने। तो बिस्मिल्लाह खां करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, अपने संगीत वाद्य यंत्र शहनाई के साथ राष्ट्र को बधाई देने वाले पहले भारतीय थे। याद रखना, ये भी सवाल पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था? तो करेक्ट होगा महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी करेक्ट होगा, क्योंकि इसके बजाय उन्होंने दंगों के दौरान शांति को प्रोत्साहित करते हुए कलकत्ता में 24 घंटे का उपवास रखा था भाई। आगे देखिएगा, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का पद किसे प्रदान किया गया था? तो भारत के पहले फील्ड मार्शल का जो पद है वह सेम मानेकशॉ को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सेम मानेकशॉ करेक्ट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज षष्ठम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो देखो करेक्ट होगा लेबर पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा पिंगली वेंकैया। एक क्वेश्चन और है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? तो याद रखना, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? तो देखिए सबसे पहली बार इसको किसके द्वारा गाया गया था? देखिए इसके रचनाकार तो थे साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके रचयिता थे, लेकिन इसको पहली बार गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कब गाया गया था? तो 24 जनवरी देखिए माफ करना, देखिए 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको गाया गया था और इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। तो साथियों ये करंट अफेयर्स के साथ कुछ स्टैटिक जीके के सवाल थे जो कि आपको जानने ही चाहिए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन छोटा सा पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।